मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के मुताबिक प्रदेश की नई पर्यटन नीति आ चुकी है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने, पर्यटन स्थलों का विकास और नए पर्यटन स्थलों की खोज सहित तमाम प्रावधान इस नीति में है। अब पर्यटन विभाग ने इस नीति के अनुसार काम तेज कर दिया है। पेश है पर्यटन नीति के प्रावधान और उनसे होने वाले नफे नुकसान को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में पर्यटन का काफी महत्व है। कृषि और टेक्सटाइल उद्योग के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पर्यटन से है, यानी कि राजस्थान की इकोनॉमी में पर्यटन का 15% कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 राज्य सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है, या कहीं राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक रोड मैप है। राजस्थान पर्यटन नीति अब तक देश में सबसे पहले राजस्थान ने 2001 में जारी की पर्यटन नीति। पहली पर्यटन नीति में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर रहा खास फोकस। 2001 तक राजस्थान में 8.4 मिलियन था टूरिस्ट का आंकड़ा। पॉलिसी के चलते ये आंकड़ा 2018 तक पहुंचा 52 मिलियन पर। 2001 से 2020 तक नई टेक्नोलॉजी के चलते आए कई बदलाव। टूरिज्म का मतलब केवल होटल रूम नहीं बल्कि कई सेक्टर्स, डेजर्ट, एडवेंचर, इको, कल्चर, क्राफ्ट, वीकेंड टूरिज्म हुए शामिल। वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म भी हुए शामिल। 2001 की पॉलिसी में इनके लिए नहीं थी कोई खास प्लानिंग। नई पॉलिसी में इन सभी सेक्टर्स को डेवलप करने की प्लानिंग। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 नई टूरिज्म पॉलिसी के 5 प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य राजस्थान को देश विदेश में लीडिंग टूरिज्म ब्रांड बनाना, एग्जिस्टिंग टूरिज्म यूनिट को और अधिक मजबूती प्रदान करना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट स्कीम, सिंगल विंडो स्कीम, ऑल अप्रूवल एंड परमिशन। टूरिज्म सेक्टर में स्टार्टअप को प्रमोट करना भी शामिल। पहली बार 5 से 20 रूम तक के गेस्ट हाउस टूरिज्म यूनिट में शामिल, यानी पॉलिसी के सभी बेनिफिट भी गेस्ट हाउस को मिल सकते हैं। होम स्टे को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइंस पर भी किया जा रहा काम। होटल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट को क्लासिफाई करने के लिए स्कीम होगी लॉन्च। होटल्स के नियमन के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ बनाएंगे रूल्स। फिल्म टूरिज्म सेल बनाने से 15 दिन में मिलेंगी शूटिंग जैसी सभी परमिशन। हेरिटेज प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर वेडिंग में देने के लिए बनेगी गाइडलाइंस। न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाने का प्रावधान। पॉल्यूशन कंट्रोल, फायर एनओसी जैसे काम के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का 5% बजट टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट में होगा खर्च। टूरिज्म सेक्टर की परेशानी। 1989 से इंडस्ट्रियल स्टेटस के बावजूद अब तक नहीं मिल रहे फायदे। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और यूडी टैक्स में अभी भी कमर्शियल ही लागू। लैंड परचेज करते समय स्टैंप ड्यूटी कमर्शियल रेट से की जा रही चार्ज। अर्बन एरिया में लैंड कंजर्वेशन के समय लिया जा रहा 5% फैसिलिटी चार्ज। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराते समय लिए जा रहे कई तरह के चार्जेस। नई पॉलिसी में भी नहीं किया गया इनको लेकर कुछ भी मेंशन। नई पर्यटन नीति में इन मुद्दों के लिए स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया गया है। उम्मीद है इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान जल्द ही कमेटी द्वारा कर दिया जाएगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।